नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सबका हमारे इस वीकली एजुकेशनल न्यूज पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं एजुकेशनल फील्ड से जुड़ी हुई हर वो जानकारी जिसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हमारी इस वीकली एजुकेशनल न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी हुई हर वो जानकारी जिसके बारे में आपको रहना चाहिए अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की लेटेस्ट न्यूज से, जिसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। दैट इज फेक न्यूज गोज वायरल। बिल्कुल सही, सीबीएसई का रिजल्ट का जो आप वेट कर रहे हैं टर्म 1 के रिगार्डिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ये नोटिफिकेशन आया होगा कि जो सीबीएसई है वो 25 जनवरी तक अपना जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर सकती है, लेकिन सीबीएसई ने इसको फेक न्यूज का लोगो जो है वो लगा दिया है, जो कि इमेज आपके सामने है। देखने में ये इमेज जो है वो पूरी ऐसा लगता है कि सीबीएसई की नोटिफिकेशन ही है, क्योंकि पूरा डिट्टो कॉपी किया गया है, लेकिन एक्चुअल में ये फेक न्यूज है, जो कि सीबीएसई के सोर्सेस के द्वारा सीबीएसई खुद इसको बता चुकी है कि ये फेक न्यूज है। सीबीएसई ने ट्वीट करके बताया है कि भाई ये ओवरऑल फेक न्यूज है, इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। सो ये रहा आपके सामने सीबीएसई का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, जहां से उन्होंने बताया है कि भाई ये फेक न्यूज है। और अगर आप इस फेक न्यूज से बचना चाहते हैं तो हमारे चैनल के थ्रू सारी न्यूज आपको मिलती रहेगी, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की इस फेक न्यूज के बारे में, तो स्टूडेंट्स ने रिप्लाई भी दिया है। एक स्टूडेंट का कहना है, बेटर इज टू इशू द राइट सर्कुलर इंस्टेड ऑफ टेलिंग एवरीथिंग फेक प्लीज। यानी स्टूडेंट्स जो है वो डेस्परेट हैं, वो जानना चाहते हैं कि आखिरकार रिजल्ट कब आ रहा है, इसलिए वो रीट्वीट्स और ट्वीट्स कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई बार बार सीबीएसई को ऑफिशियल नोटिफिकेशन देना पड़ता है कि ये फेक न्यूज है। फेक न्यूज का नोटिफिकेशन जारी करने की बजाय अगर सीबीएसई यही बता दे कि रिजल्ट कब आएगा, तो स्टूडेंट्स कहते हैं ज्यादा सही होगा। कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि भाई रिजल्ट जल्दी से दे देना चाहिए, कि हम वेट कर रहे हैं। जैसे सेकंड जो ट्वीट है वो आप रीड कर सकते हो, सर सो व्हेन यू आर प्लानिंग टू डिक्लेयर रिजल्ट। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको रिजल्ट से कुछ लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल फ्री आराम से बैठना चाहते हैं, वो रिजल्ट का बिल्कुल भी वेट नहीं कर रहे हैं। यहां पर एक स्टूडेंट का लिखना है, इट इज नॉट आवर जॉब, दे विल डू इट, माइंड योर वर्क। मतलब सीबीएसई अपने आप कर लेगा भाई, आप जाने दो। तो हर स्टूडेंट्स की अपनी रिक्वायरमेंट है। सो फेक न्यूज है, अभी तक रिजल्ट की ऑफिशियल डिक्लेरेशन कब होगी नहीं होगी कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपनी सेकंड न्यूज की, दैट इज सीबीएसई टर्म 1 रिजल्ट। यानी कब तक आएगा आखिरकार ये रिजल्ट? अब तो वेट कर करके हम परेशान हो गए, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्या ये होगा? मतलब र्यूमर्स फैल रहे हैं स्टूडेंट्स के बीच में, ये इंफॉर्मेशंस आ रही हैं कि शायद टर्म 1 का रिजल्ट अनाउंस ही नहीं किया जाएगा। मतलब अभी नहीं तो कभी नहीं, क्या ऐसा कुछ? बिल्कुल भी नहीं। सीबीएसई ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन बता दिया है, ऑफिशियल डिक्लेरेशन कर दी है। उन्होंने ये बताया है कि हम रिजल्ट अनाउंस जरूर करेंगे, कब करेंगे ये नहीं बताया है। सो टर्म 1 का रिजल्ट जो है वो थोड़ा डिले हो रहा है कोविड की सिचुएशन की वजह से। जो इवैल्यूएशन वर्क है वो रुक चुका है थर्ड वेव की वजह से। अब रिवैल्यूएशन वर्क जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि ये फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी डिक्लेयर हो जाएगा। सीबीएसई के ऑफिशियल्स के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि हम ट्राई कर रहे हैं कि जनवरी के लास्ट मंथ, लास्ट डेट तक आपको रिजल्ट आ जाए, लेकिन अगर नहीं आ पाया तो फर्स्ट फरवरी जो होगी ना, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, उसमें आपको रिजल्ट मिल ही जाएगा। सो जो र्यूमर्स हैं जो फैल रहे हैं कि शायद रिजल्ट नहीं अनाउंस होगा, तो इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। सीबीएसई ने कह दिया कि रिजल्ट तो हम अनाउंस करके रहेंगे। डेट कोई अभी भी कंफर्म्ड नहीं है कि कौन से डेट को रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग र्यूमर्स यही है कि फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी फाइनल डेट होगी। अच्छा, अब बात करते हैं टर्म 2 के एग्जाम्स की। जैसे कि आपको पता है कि भाई जनवरी का मंथ जो है वो बीतने वाला है, फरवरी स्टार्ट होने वाला है, कहीं मार्च में बिगिनिंग में एग्जाम तो नहीं हो जाएंगे? तो भाई सीबीएसई ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि एग्जाम कब होंगे। नॉर्मली जो सीबीएसई के एग्जाम्स एनुअल सिस्टम के अकॉर्डिंग होते थे वो होते थे मिड ऑफ द मार्च, फर्स्ट मार्च में वो स्टार्ट हो जाते थे, मिड में स्टार्ट हो जाते थे, इससे ज्यादा डिले नहीं होता था। लेकिन अब टर्म 1 और टर्म 2 में एग्जाम डिवाइडेड है, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि आपका एग्जाम जो है वो
मिड ऑफ द मार्च में स्टार्ट हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा अगर डिले भी किया जाए, ज्यादा से ज्यादा अगर डिले भी किया जाए तो मिड ऑफ द अप्रैल हो सकता है। यानी आपके एग्जाम की डेट जो आएगी वो 15 मार्च या 15 अप्रैल के बीच की होगी। इस टाइम पीरियड के बीच में आपके एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे। अब बात यह है कि आएगा कब, डेट शीट अनाउंस कब होगी? जैसे ही फर्स्ट टर्म का रिजल्ट आ जाएगा उसके तुरंत बाद आपके एग्जाम्स के डेट्स भी अनाउंस कर दी जाएंगी। एग्जाम्स के बारे में आपको पता है कि टर्म 2 एग्जाम जो है वो सब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है। 2 आवर्स का एग्जाम होगा, इसमें रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ओपन एंड, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन अब एक और जानकारी, एग्जाम्स एंड ओमिक्रॉन कोविड-19 की सिचुएशन है, तो क्या एग्जाम होंगे? सर हम तैयारी करें? तो भाई वैसे तो आपको तैयारी करनी चाहिए, चाहे एग्जाम हो चाहे एग्जाम ना हो। लेकिन आपको पता है कि सीबीएसई ने पहले से ही बता दिया है कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन आती है, एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जा सकता, तो ऑब्जेक्टिव है ना, एमसीक्यूज करवाए जाएंगे, वही सेम पैटर्न जो आपको फर्स्ट टर्म में दिया गया था, वही सेम पैटर्न सेकेंड टर्म में भी आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। 90 मिनट्स का एग्जाम होगा, एमसीक्यूज होंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कंडक्ट करवाए जा सकते हैं, लेकिन एग्जाम होंगे जरूर। तो तैयारी करनी मत छोड़िए, एग्जाम तो सीबीएसई लेकर रहेगा, और टर्म 2 और टर्म 1 दोनों के मार्क्स काउंट किए जाएंगे। बात करते हैं स्कूल्स ओपन और क्लोज। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में अभी भी कंफ्यूजन है कि स्कूल्स कब तक ओपन रहेंगे, कब तक क्लोज रहेंगे। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से ये डाटा कलेक्ट किया है, और जहां तक हमें पता चला है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट गाइडलाइंस हैं। लेकिन मोटा मोटा अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर हम बात करें तेलंगाना की, तो 30 जनवरी तक स्कूल्स आर क्लोज्ड। हरियाणा में 26 जनवरी तक स्कूल्स क्लोज कर दिए गए हैं। तमिलनाडु में 31 जनवरी तक क्लोज कर दिए गए हैं। पंजाब में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था कि 15 जनवरी तक स्कूल क्लोज रहेंगे, लेकिन अब 15 जनवरी तो खत्म हो चुकी है, 25 जनवरी आ चुकी है। अब इसके बाद क्या स्कूल खुल चुके हैं या बंद हुए हैं, इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। हालांकि स्कूल ओपन नहीं हुए हैं, लेकिन कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी ही नहीं हुआ है कि स्कूल बंद करने हैं या खोल देने हैं। सेम हाल उत्तर प्रदेश का भी है, क्योंकि आई थिंक वहां पर इलेक्शंस हैं, दैट इज व्हाई स्कूल्स जो हैं वो 16 जनवरी तक क्लोज कर दिए गए हैं। इसके बाद का कुछ भी अनाउंस नहीं किया गया है। महाराष्ट्र में 15 फरवरी तक स्कूल क्लोज कर दिए गए हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे बोर्ड एग्जाम्स जो हो रहे थे वो होते रहेंगे महाराष्ट्र में, जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो रहे हैं वो होते रहेंगे। सो स्कूल्स 15 फरवरी तक क्लोज्ड हैं। केरला की बात करें तो वहां पर भी स्कूल्स क्लोज्ड हैं, फर्स्ट से लेके 9th क्लास तक 15 जनवरी तक क्लोज्ड हैं। इसके बाद का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। जो 10th 11th और 12th की क्लासेस हैं उनके लिए स्कूल्स क्लोज्ड नहीं है, उनको अपने स्कूल्स में जाना है और ऑफलाइन क्लासेस इनरोल करनी है। इसके बाद बात करें राजस्थान की, तो जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं और जो म्यूनिसिपैलिटीज एरियाज वाले स्कूल हैं वो 30 जनवरी तक क्लोज्ड हैं। दिल्ली की बात करें तो वहां पर कोई डेट अनाउंस नहीं की है, बस इतना कहा गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई जो स्कूल हैं वो फर्दर नोटिफिकेशन तक क्लोज रहेंगे, यानी जब तक दिल्ली गवर्नमेंट की हिदायत नहीं आती तब तक स्कूल क्लोज्ड हैं। तो ये सबसे अच्छा है, दिल्ली गवर्नमेंट ने ये सबसे अच्छी बात कही है कि भाई जब तक हम नहीं बताते तब तक स्कूल क्लोज्ड है, जब हम बताएंगे खुल गए तो खुल गए। बिल्कुल सही है। इसके बाद बात करें छत्तीसगढ़ की, स्कूल्स क्लोज्ड हैं लेकिन कोई डेडलाइन नहीं प्रोवाइड की है। मध्य प्रदेश 31 जनवरी तक, गुजरात 31 जनवरी तक फॉर क्लास 1st to 9th, यानी 10th 11th 12th के लिए स्कूल क्लोज्ड नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर स्कूल क्लोज्ड है लेकिन कोई डेडलाइन प्रोवाइड नहीं की है कि कब तक स्कूल क्लोज्ड है। वेस्ट बंगाल 15 जनवरी तक क्लोज्ड है, उसके बाद कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि अब स्कूल क्लोज्ड है या नहीं है। मिजोरम की बात की जाए तो वहां पर 1st से लेकर 9th तक और 11th क्लास के स्कूल क्लोज्ड हैं, यानी 10th और 12th के लिए स्कूल ओपन है। जिनके लिए स्कूल क्लोज्ड हैं उनके लिए कोई डेडलाइन नहीं है, यानी कब तक है पता नहीं है। लास्ट अगर हम बात करें कर्नाटका की, वहां पर 20 जनवरी तक स्कूल क्लोज्ड हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बेंगलुरु में, बाकी सब एरिया में ओपन है। 20 जनवरी के बाद वहां पर क्या होगा अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। बाकी स्टेट्स और बाकी यूनियन टेरिटरीज की बात की जाए जो हमने यहाँ पर इंक्लूड नहीं की है, तो वहां पर कोई नोटिफिकेशन आई थिंक नहीं आया है, दैट इज वाई
हमारे पास उसकी कोई लिस्ट नहीं है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। अपडेट रहिएगा, सावधान रहिएगा, कोविड सिचुएशन से बचने के लिए डिस्टेंस मेंटेन करके रखिएगा, मास्क वियर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीकली एजुकेशनल न्यूज पर। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।